सम्मानीय मंच, सभी विद्वज्जन एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक अनुशीलन संगोष्ठी में मेरा विषय है जीव का लक्षण एवं पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय। क्या जीव का लक्षण है एवं कैसे पुरुष के अर्थ की सिद्धि होती है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को जिन प्रवचन रहस्य कोश के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जिनेन्द्र भगवान के रहस्य के कोश से भरा हुआ यह ग्रंथ है। तो हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 9वीं गाथा में आचार्य ने पुरुष के कार्यों को बताया है, क्या पुरुष के कार्य हैं एवं कैसे पुरुष के अर्थ की सिद्धि होगी। 9वीं गाथा। अस्ति पुरुषचिरात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णे गुरुपर्यय संहिता समाहिता समुदय भेदोभय। अस्ति पुरुषचिरात्मा की जो पुरुष है वह चैतन्य स्वरूप है। स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, क्योंकि ये तो पुद्गल के लक्षण है, तो जीव में होने की तो बात ही नहीं है, इसलिए स्पर्श गंध वर्ण इससे रहित है। गुण पर्याय संवेदा, गुण पर्याय से समाहित है। समुदय व धोभय एवं उत्पाद व धोप पदार्थों से युक्त है, ऐसा जीव का लक्षण है। एवं जो पुरुष है वह जीव ही कहलाता है, उसे जीव कहते हैं। एवं पुरुष की 3 परिभाषा बताई है आचार्य देव ने कि ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं, और चेतना लक्षण से विराजमान जीव पदार्थ को पुरुष कहते हैं। एवं उत्तम चेतना गुण में परिवर्तन करे उसे जीव कहते हैं। और जीव होता है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं असंभव, इन तीनों दोषों से रहित होता है। लेकिन अगर यदि जीव का लक्षण राग आदि कहें तो फिर यहाँ अव्याप्ति दोष लग जाता है, क्योंकि संसारिक जीवों में राग आदि पाई जाती है एवं सिद्ध जीवों में राग आदि नहीं होती, तो यहाँ पर अव्याप्ति दोष लग जाता है। क्योंकि अव्याप्ति दोष वह कहलाता है कि जिसका लक्षण कहा जाए और जो लक्ष्य में भी हो एवं अलक्ष्य में भी हो। और अतिव्याप्ति दोष भी इसमें लगता है, क्योंकि अतिव्याप्ति दोष वह कहलाता है जो लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में, जो लक्ष्य में भी पाया जाए एवं अलक्ष्य में भी पाया जाए। आत्मा को अमूर्त तत्व कहना, तो इसमें अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल ये भी तो अमूर्त तत्व है ना। अब आत्मा को जड़पना कहना, तो ये तो हो ही नहीं सकता आत्मा का जड़पना लक्षण, क्योंकि आत्मा तो स्थिर रहने वाला ज्ञान आनंद स्वाभाविक त्रिकाल पदार्थ है, तो आत्मा का जड़पना कहना ये संभव दोष है, ये हो ही नहीं सकता। इस प्रकार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझाया गया है। एवं अब हम ये जानेंगे क्या पुरुष का वास्तविक अर्थ क्या है। पुरुष का वास्तविक अर्थ है निराकुलता। तो जो निराकुलता है वह संसार में मिलेगी हमें कि मोक्ष में मिलेगी। तो संसार को आचार्य देव कहते हैं संसार सुख है नहीं दुख है, विषमवाद है बज्ज का कारण दुखद, बज्ज का कारण दुखद विषमवाद सहित है। और मोक्ष क्या है, तो मोक्ष में निराकुल सुख है। मोक्ष में तो 8 कर्मों का अभाव, मोक्ष तो फिर ये पुरुष की अर्थ की सिद्धि होगी या नहीं। जैसे वो 4 भाग दर्शन वाले मानते हैं कि संसार ही वास्तविक सुख है, संसार में ही वह अपना आनंद मानते हैं, तो अपन को कोई तर्क तो चाहिए कि वास्तविकता में जैन धर्म में पुरुष की अर्थ की सिद्धि होगी या नहीं। तो तीन कारण बताए गए हैं कि आगम, अनुमान एवं विधेय में प्रत्यक्ष प्रमाण, इन कारणों से पुरुष की सिद्धि हो सकती है, ऐसा बताया गया है। एवं अब इसका उपाय क्या है। पुरुष की सिद्धि होगी तो उपाय भी तो होना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारटाणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारत, यही उपाय है। सच्चा ज्ञान, सच्चा दर्शन एवं सच्चा आचरण, यही वास्तविक उपाय है। एवं समय सार जी ग्रंथ में भी आचार्य कुंद देव जीव के विशेषण बताते हुए कहते हैं 49वीं गाथा में, अरसमरूप मगंधम अवत्तम चेतना गुणमासन्नम ज्ञानलिंगणम जीवमणि दत्त संथाड़म। जीव रस है, क्योंकि यह पुद्गल की पर्याय है इसलिए जीव रस है। अरूप है, अब ये माइक है, इसका रूप है, सभी को दिख रहा है, लेकिन जीव का रूप इसलिए नहीं है क्योंकि वह जीव तो जीव है। माइक पुद्गल की पर्याय है इसलिए उसका रूप है, इसलिए जीव रूप से भी रहता है। मगन्नम, इसे गंध के माध्यम से भी नहीं पहचाना जाता। अबत्तम यानी है अव्यक्त है, इंद्रिय गोचर भी नहीं है, इसे इंद्रियों के माध्यम से भी नहीं जाना जा सकता। चेतना गुणमासन्नम, मेन बात क्या है, चेतना रूपी ही जीव का मूल लक्षण है। वो अशब्दम, इसमें शब्द पर्याय भी विद्वान नहीं है इसलिए अशब्दम। जान अलंग्रहणम जीव मणिदत्त संधाड़म, इसे जान अलंग्रहणम, चिन्हों के माध्यम से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, चिन्हों के माध्यम से इसे पहचाना नहीं जा सकता है। जीव मणिदत्त संधाड़म, इसका संस्थानम की कोई आकार नहीं होता है,
ऐसा जीव का स्वभाव है, ऐसा ही जीव का लक्षण है। तत्वपाठ सूत्र के दूसरे अध्याय के 8वें सूत्र में सरल शब्दों में कहा है उपयोग लक्षण, कुछ नहीं मात्र जीव का ज्ञान दर्शन में उपयोगी लक्षण है। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, वही जीव का लक्षण है, कुछ नहीं बस उपयोग लक्षणम। शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, इतना मूल जीव का लक्षण है। लेकिन फिर भी हम अपने जीव के लक्षण को पहचानते नहीं है। दिव्य संग्रह में निश्चय एवं व्यवहार ने ऐसे जीव के बारे में बताया है 30वीं गाथा में। तिक्काले चढ़ पाड़ा इंदेवल माऊ आड़ पाड़ो या बवहारा सो जीवो ऋश्चड़ चेतना जस्ट। तिक्काले चदुपाड़ा, 3 काल वर्तमान भूत भविष्य। चदुपाड़ा यानी 4 प्राण, कौन कौन सी? इंद्रिय बल माऊ आड़ पाड़ोया, इंद्रिय बल आयु आड़ पाड़ो यानी स्वच्छ स्वग, भाई जिसके हैं बवहारा सो जीवो, व्यवहार से भाई जीव है। ऋश्चड़ चेतना जस्ट, निश्चय से जीव कौन है? व्यवहार से जीव तो चलो हम हो गए, लेकिन निश्चय से सिद्ध भगवान। इसमें निश्चय एवं व्यवहार से भेद बताए गए हैं, वैसे तो सभी जीव हैं। इस प्रकार जीव का स्वरूप है, लेकिन फिर भी हम जीव के स्वरूप को समझते नहीं है। जीव का स्वरूप मात्र इतना है कि तिल तो मात्र भिन्नम, शरीर अलग आत्मा अलग। अब कई लोग समय से ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्री कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी अगर जीव का स्वरूप पता नहीं है तो फिर उसको महत्व नहीं देना चाहिए। और अगर जो अज्ञानी जीव है उसको कुछ नहीं आता, शुद्ध पढ़ते भी नहीं आता, पर उसको ये श्रद्धान है कि तिल तो समात्म भिन्नम, क्या? तिल तो समात्म भिन्नम, शरीर अलग आत्मा अलग, तो वही सच्चे जीव का लक्षण है। बस इतनी बात है जीव के लक्षण में कि शरीर अलग आत्मा अलग। जिस प्रकार धन होता है तो धन का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु धन का अच्छा उपयोग करना बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार हमारा आत्मा का स्वभाव सुखमय है वह बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, पर सुख रूप परिणमित होना यह बड़ी बात है, सुख रूप परिवर्तन करना यह बड़ी बात है। इस प्रकार जीव का लक्षण है, क्योंकि जीव त्रिकाली है और अनंत काल तक रहने वाला है। इस प्रकार बस इतना जीव का लक्षण है, तो हमें जीव के लक्षण को समझना चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए और पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उस ग्रंथ में मात्र पुरुष के अर्थ की सिद्धि के बारे में ही बताया गया है। बहुत गहन चर्चा है उस ग्रंथ में, उसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इस प्रकार हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करें, इस मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।